अगला हमारा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सुनते जाओ मेरी जान, जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। सारे ये टॉपिक्स वो हैं जो कि आपके पेपर के अंदर आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं दिखेंगे। शायद अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा हो, जो कि मैं नहीं चाहता आपकी ऐसी स्थिति हो, बट अगर है तो ये टॉपिक सुन जाओगे ना मेरी जान, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर बनेगा। सुन लो अब देखो, कार्बन एंड कंपाउंड की कुछ एक दो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको पहले बता देता हूं। पहला यह था कि कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है। ये सवाल आपके पेपर के अंदर बिल्कुल आ सकता है कि कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है। तो याद रखना, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल पे होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये उन चारों इलेक्ट्रॉन को बाहर दे देगा, अगर वो उन्हें दे देगा बाहर आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, तो उसे बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी और उतनी एनर्जी उसके पास नहीं है। और दूसरा आता है कि वो इलेक्ट्रॉन ले भी तो सकता है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपने पास ले लेगा, तो होगा क्या कि वो अनस्टेबल हो जाएगा। याद रखना, अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो एनर्जी नहीं है, और अगर ले लिए तो अनस्टेबल हो जाएगा। ये 2 पॉइंट याद रखने। इस वजह से कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। रीजन आपको बता दिया है, बहुत बढ़िया है ना। ये आपको आई गेस एकदम क्लियर हो गया होगा। अब देखना, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ मैं आ रहा हूं। ये रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी भी करेंगे मेरी जान, थोड़ी सब्र रखें आप, थोड़ी सब्र रखें, थोड़ी सब्र रखें। आज 1.5 लाख बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तुम भी पढ़ते चलो। देखो, इथेनॉल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इथेनॉल की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। जब भी इथेनॉल को K2Cr2O7 या फिर KMnO4, याद रखना, K2Cr2O7 या तो KMnO4 के अंदर क्या कराया जाएगा, रिएक्ट कराया जाएगा। तो क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा क्या, ऑक्सीडेशन। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। अच्छा एक बात मुझे बताओ, तुम नोमेनक्लेचर आता है तुमको, नोमेनक्लेचर आता है, एक बार जल्दी बता दो। नोमेनक्लेचर आता है सबको, नोमेनक्लेचर आता है ना सबको? कोई ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पर जो कह रहा है भैया यार हमें तो नोमेनक्लेचर ही नहीं आता? ऐसा तो कोई नहीं है ना? जल्दी बताओ, आता है ना? बहुत बढ़िया, बहुत। नोमेनक्लेचर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नोमेनक्लेचर के डायग्राम आ सकते हैं, तो नोमेनक्लेचर अब मैं प्रैक्टिस कराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम ऑलरेडी पास है, नोमेनक्लेचर समझने में टाइम लगता है, तो अब उनकी प्रैक्टिस करके कोई फायदा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको यहां से हटाओ। अब ये देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, एक क्लोरीन आ रहा है और हाइड्रोजन को हटाकर डिस्प्लेस कर दे रहा है। नीचे देखो, अब आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको पहले दिखा देता हूं, जो कि है मेरी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। देखें, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमारा जो इथेनोइक एसिड होता है, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, सवाल आता है एक्स और वाई की फॉर्म में, कि ये कंपाउंड है एक्स और एक कंपाउंड है वाई। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड कंसंट्रेटेड H2SO4 में मिलके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। याद रखना, एस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। सवाल आपके पेपर में आएगा, x प्लस वाई इज z, और जो z है ना, z वो क्या है, z जो है ना भैया आपका, वो ना स्वीट स्मेलिंग प्यारा प्यारा सा सब्सटेंस है। जहां पर स्वीट स्मेलिंग लिखा आ जाए समझ जाना, z तो है मेरा एस्टर, और x और y में से एक होगा इथेनोइक एसिड, एक होगा इथेनॉल। अब सवाल में सिर्फ इतना नहीं गिवन होगा, सवाल में एक और स्टेटमेंट गिवन होगी कि ये जो z है ना, ये z, इस z की रिएक्शन करा दो NaOH के साथ, NaOH के साथ, तो जो कंपाउंड बनते हैं ना, उनमें से एक कंपाउंड X होता है, इनमें से एक कंपाउंड X होता है। ये कौन सी रिएक्शन है, ऊपर वाली देखो, सोपिनिफिकेशन। मतलब जब हम एस्टर को उठाते हैं और एस्टर को हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो जो मेरा इथेनॉल था ना, वो वापस आ जाता है। देखो ये मेरा प्यारा प्यारा इथेनॉल वापस आ गया, इथेनॉल वापस आ गया। तो ऐसा सवाल आएगा एक्स वाई जेड की फॉर्म में, पहले एक्स प्लस वाई जेड बना दिया, फिर जेड का रिएक्शन NaOH से कराया और वापस एक्स आ गया। तो अब आपको पता चल गया जो एक्स है वो क्या है, इथेनॉल है, और वाई है क्या है, इथेनोइक एसिड है। एक सवाल आएगा पेपर के बाद, आकर बोलोगे प्रशांत भैया यार बात तो तुमने सही कही थी, सवाल तो दिख गया मेरे को। इसमें से आता है एस्टरिफिकेशन, सोपिनिफिकेशन रिएक्शंस, बोथ आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट और देखो इसके अंदर, जो कि आप याद कर लो, जो कि आप याद कर लो, जो कि है जनरल फॉर्मूला। इन जनरल फॉर्मूला को याद कर लो, रट लो, अगर नहीं रटा है तो देखो, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है क्या, CnH2n-2। ये तीनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, जनरल फॉर्मूला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि PYQ के अंदर डायरेक्टली जनरल फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, ठीक है।
डायरेक्टली पूछ लेते हैं, एल्कीन का बता दो, एल्काइन का बता दो, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी चीज है एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बढ़िया। 150 के स्टूडेंट्स आ रहे यार, एक बार फिर जोरदार तालियां बजाओ कि आसपास में पड़ोसी हिल जाएं, सब सोच में पड़ जाएं कि भाई क्या पढ़ाई हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे। चलो आ जाओ वापस, आओ इथेनॉल को देखते हैं। इथेनॉल जो है एक रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट। इथेनॉल रिएक्ट करता है किसके साथ? H2SO4 के साथ। याद रखना H2SO4 जैसे ही आता है तो H2SO4 बोलता है क्या? पानी 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 पानी, अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए। तो ये क्या करता है? सारा पानी खींच लेता है और इथीन बना देता है, प्लस वाटर बना देता है। याद रखना, याद रखना, ठीक है। इथेनॉल H2SO4 में क्या बनाएगा? इथीन और प्लस H2O बनाएगा, ठीक है। इस चीज को हमें याद रखना है। एक इस चैप्टर की आखिरी चीज रह गई, ऐड आ गया भैया। यार मैं ऐड लगाता नहीं हूं, यूट्यूब वाले खुद पता नहीं कौन से ऐड, कहां के ऐड लगा देते हैं भैया, मैं क्या करूं, तुम खुद बताओ। अब सुनो मेरी बात, एक सोप का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज आपकी रह गई है, सोप को ध्यान से सुन लीजिए। सोप की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आपको। सोप के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला होता है सोप का हेड और एक होता है टेल। जो उसका हेड होता है ना, वो तो होता है आपका हाइड्रोफिलिक। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक, मतलब उसका पानी से प्रेम होता है। और जो उसका ये होता है ना टेल, वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। वो क्या? पानी से नफरत करता है, ठीक है। तो जैसी डर्ट आती है क्या बनाती है? मिसेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है? मिसेल बनाता है, मिसेल लाइक स्ट्रक्चर, इस प्रकार से। ये आप देख सकते हो ऐसे। तो डर्ट को ऐसे ट्रैप कर लेता है, ये एक मिसेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कौन बनाता है? ये हमारा बनाता है प्यारा 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 दुलारा, कौन? सोप, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर है तो बताओ, फटाफट बताओ। यहां तक सब कुछ क्लियर है? क्या हम चारों चैप्टर हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सारे रिवाइज हो गए हैं? अगर हो गए हैं तो एक बार जोश मीटर अपना कमेंट कर दो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बायोलॉजी की तरफ, फटाफट बताओ। आ रहा है? देखो मेरी जान, अगर एनर्जी नहीं है मेरे को मजा नहीं आएगा। सुन मेरी बात, मैं आज सोया नहीं हूं, रात भर से काम में लगा हुआ था तेरे लिए, तेरे एग्जाम के लिए, ठीक है। जब इतनी डेडिकेशन मेरी है तो तेरी भी मुझे चाहिए। तो उस डेडिकेशन को गिरने मत दे, फोकस लगा के रख। चल आजा।